तो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रज्ञा क्लास 8 की हिंदी की बुक है। इसका नाम पहले मंजरी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। अब इसका नाम हो गया है प्रज्ञा। प्रज्ञा में हिंदी में क्लास 8 में पाठ 1 बीड़ा बादिनी वर्दे ना बादिनी वर्दे पढ़ेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। और कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। इससे पहले हम इस करेंगे बीड़ा बादिनी वर्दे वर्दे बीड़ा बादिनी वर्दे वर्दे वीणा वादिनी वर्दे प्रिय स्वतंत्र रव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वर्दे वीणा वादिनी वर्दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे काट अंध उर काट अंध उर के बंधन स्थिर काट अंध उर के बंधन स्थिर वहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर वहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष कलुष भेद तमहर कलुष भेद तमहर प्रकाश भर जगमग जग कर दे जगमग जग कर दे जगमग जग कर दे नवगति नवलय नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलधि मंद्रिरो नवल कंठ नव जलधि मंद्रिरो नव 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 के नव विहंग वृंद को नव नव के नव विहंग वृंद को नव भर नव पर नव स्वर दे नव पर नव स्वर दे। अब इसको हम एक बार गाकर पढ़ेंगे तो वंदना है एक्चुअली। अगर आपको 15 अगस्त या 26 जनवरी पे अपनी क्लास में स्कूल में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वर्दे अधिनी वर्दे ये स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव रहो अमृत मंत्र वर्दे काठे अंधे उत्तरे वहा जननी निर्झर वहा जननी ज्योतिर कल से वेदितम हर प्रकाश भर उस वेदितम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे नव गति नव लय ताल छंद नव नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलधि मंत्र रो नवल कंठ नव जलधि मंत्र रो नव नव के नव नभ के नव वृंद नव नव के विहंग वृंद नव पर नव स्वर दे नव पर नव। 2 बार रीडिंग करी इसकी। इसमें एक्चुअली काफी कठिन शब्द हैं। अगर आप इसे याद कर लेंगे, अच्छी हिंदी कविता याद कर लेंगे ये बंदिना। अब हम इसके पाठ के शब्द अर्थ देख लेते हैं। रव यानी ध्वनि होता है। अंध उर अज्ञानपूर्ण हृदय होता है। कलुष मलिनता पाप होता है। अमृत मंत्र ऐसे मंत्र जो अमृतत्व की ओर ले जाएं। कल्याणकारी मंत्र। मंद्र रव गंभीर ध्वनि को बोलते हैं। विहंग वृंद पक्षियों का समूह होता है। विहंग वृंद पक्षियों का समूह होता है। अब इसकी व्याख्या को देखेंगे, ये अर्थ को देखेंगे। पीड़ा बांधनी बर्दे डैश डे जग कर दे, तो पहला पैराग्राफ है ये। संदर्भ में देखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक प्रज्ञा की बीणा वादिनी बर्दे नामक कविता से ली गई हैं। इस पाठ के रचयिता सुविख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रसंग, इसमें कवि ने सरस्वती माँ की वंदना की है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। कवि सरस्वती माता से प्रार्थना करता है कि हे बीणा वादिनी सरस्वती, तुम हमें वर दो और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। हे माता, तुम भारतवासियों के कार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता हैं उन्हें दूर करो और उनके हृदयों को प्रकाश से जगमग कर दो। दूसरा है नव गति नवे डैश डैश नव स्वर दे। नव गति नवे डैश डैश नव स्वर दे।
प्रसंग और इसकी संदर्भ तो पूर्ववत रहेगा जो पहले था। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल व नए छंद, नई बानी और नए बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। तुम नए आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षियों के समूहों को नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। हे माँ सरस्वती, मैं ऐसा ही वर दूं। पहला क्वेश्चन है इसका कुछ करने को का पहला है पाठ में दिए गए चित्र के आधार पर एक तालाब का चित्र बनाइए तथा उसे निम्नलिखित से समझाइए। एक हंस, दो बतख, कमल के दो फूल, तीन कलियां, सात पत्तियां। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करेंगे। आपको एक तालाब का चित्र बनाना है, उस हंस, दो बतख, दो कमल के फूल, उसकी तीन कलियां और सात पत्तियां बनानी है। आप बना लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है इस कविता को कंठस्थ करके भाव और लय के साथ कक्षा में सुनाइए। लय है ये कर लीजिए। लय है, लय के साथ कक्षा में सुनाइए। विद्यार्थी कविता को स्वयं याद कर कक्षा में सुनाएं। कविता हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में इस वाले वीडियो के। कविता को आप याद कर लें और अपने क्लासरूम में सुनाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। ये कविता अनेक संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध की गई है। अब आपने अपने बड़े माता पिता अथवा शिक्षक के मोबाइल पर इस कविता के संगीतबद्ध रूप को सुने और उसके अनुसार गाने का अभ्यास करें। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कविता को गाकर प्रस्तुत करें। विद्यार्थी स्वयं मोबाइल का प्रयोग करके इस कविता को संगीतबद्ध तरीके से सुन सकते हैं और अपनी कक्षा में जब भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो सुना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप अपने माता पिता का या अपने टीचर का मोबाइल लेकर उस पर आप ये वाली वीणा वादिनी बर्थडे कविता डालेंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। और अगर आपको किसी संगीतकार का ही लेना है तो आप उसका डालेंगे तो उसका भी आ जाएगा। याद कर सकते हैं। विचार और कल्पना पे आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहेंगे? उत्तर है हम वरदान मांगेंगे कि हमारा विद्यालय शिक्षा का सबसे अच्छा केंद्र बने, प्रसिद्धि प्राप्त करे और निरंतर प्रगति करते करे। पाठ से पे आ गए हैं। पाठ से में पहला है कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है? कविता में भारत के लोगों में स्वतंत्रता की भावना भरने, लोगों के हृदय से अज्ञानता रूपी कार को दूर करने और संपूर्ण जग के कल्याण का वरदान मांगा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है पाठ से। तालिका के खंड का और खंड का से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए। तो बीणा, जिस बीणा का बीणा वादिनी है, तो इस कविता के बेस पे बनाने हैं। स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का रव हो जाएगा। अंध का अंध उर हो जाएगा। विहंग का विहंग ब्रंद हो जाएगा। ताल का छंद रव हो जाएगा। बंधन का स्तर हो जाएगा। अमृत का मंत्र हो जाएगा। जलद का मंत्र रव हो जाएगा। इस तरह हम इसको पूरा कर लेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट उन्द अरके बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। का उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में। कवि का भाव है कि हे माता, आप अज्ञानी लोगों के हृदय से अज्ञानता रूपी अंधकार हटाकर उन ज्ञान रूपी प्रकाश फैला दो। हा है कलुष भेद तमहर प्रकाश भर जगमग कर दे। का भावार्थ देखेंगे। हे माँ, लोगों के मन से ईर्ष्या द्वेष रूपी अंधकार को करो और ज्ञान के प्रकाश से सारे संसार को रोशन कर दो या प्रकाशित लेंगे, समझ लेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। गा है नव गति नव लय ताल छंद नव, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद। उत्तर है कवि कहता है कि हे माँ, हम भारतवासियों को नई चाल, नई लय, नए ताल और नए स्वर देकर बादल के समान गंभीर ध्वनि प्रदान करो।
क्वेश्चन नंबर की बात पे आ गए हैं। पहला है इसका, कविता में आए बरदे पर्दे की तरह अन्य तुकान शब्दों को लिखिए। लिखेंगे कर दे और स्वर दे। ये क्या है? अन्य तुकान शब्द हैं, चैप्टर में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है की बात का, ज्योति ज्योतिया प्लस मय ज्योतिर्मय होता है, निर प्लस जर निर्झर होता है। इन शब्दों में विसर्ग का रेफ हुआ है, यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के दो शब्द लिखिए और उनका संधि विच्छेद कीजिए। लिखेंगे उत्तर, अंता प्लस गत अंतर्गत, नि प्लस गुण तो निर्गुण। करें हम दो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्ति को हटाकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। वीणा वादिनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली अर्थात सरस्वती। वह यह बहुब्रयी समास का उदाहरण है। इस प्रकार गजानन, तांबरा, चतुरानन शब्दों में भी बहुब्रयी समास है का विग्रह करेंगे। गजानन का हो जाएगा, गज यानी हाथी के समान सिर हैं जिसका अर्थात गणेश। दूसरा है पीताम्बरा, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु। चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके यानी सिर जिसके अर्थात ब्रह्मा। चौथा है नवगति में नव गुणवाचक विशेषण है। यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में नव अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है? ये लिखेंगे कविता में नव शब्द कई शब्द की विशेषता बताता है, जैसे लय, ताल, कंठ, जलद, नव, विहंग, पर और स्वर आदि की विशेषता नव यहाँ पे बताता है। उत्तर को लिख लेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन तो पढ़ ली, हम इसे भी जान लेते हैं एक बार। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा, सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति पर दिया जाता है। की स्थापना सन 1991 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतबाला, सुधा और समन्वय आदि पत्रिकाओं का संपादन। सरस्वती सम्मान के बारे में भी आपको जान लेना होगा, कौन किसके थ्रू आता है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसे 8वीं अनुसूची किया गया है। जब कोई भाषा में गत वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति होती है तो उस पर दिया जाता है। ये 1991 में इसकी स्थापना हुई। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्वेश्चन हो क्वेज हो तो कमेंट में कमेंट करें।